एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं समाजशास्त्र की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। समाजशास्त्र की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि दिखेंगे किस प्रकार समाज का विकास हुआ, किन किन प्रारंभिक विचारकों में समाज की रूपरेखा छवि देखने को मिलती है, आज हम पढ़ेंगे। समाज का विकास शक्ति के आधार पर हुआ है, ये मानना था मुनरो का। मुनरो एकमात्र समाजशास्त्री थे जो परिवार और समाज को विकास शक्ति के आधार पर मानते थे। मुनरो की बात का सबसे बड़ा समर्थन वोल्टेयर था। वोल्टेयर एक फ्रांसीसी विद्वान थे। उन्होंने कहा कि 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यानी कमांडर अच्छा होना चाहिए, प्रजा का अपने आप उचित हो जाएगा। समाज को एक नवीन विचारधारा का जन्म और लोकतंत्र का जन्म सामाजिक क्रांति से हुआ है। इन विचारक जिन्होंने अपने ग्रंथों में सामाजिक शब्दों का प्रयोग किया परंतु समाजशास्त्र का नहीं, यानी प्रारंभिक ग्रंथों में समाजशास्त्र तो विषय बाद में आया है, तो समाज का प्रारंभिक ग्रंथों में भी देखने को मिलता था, जिसमें से होब्स का लेवियाथन, रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जॉन लॉक का टू ट्राइज ऑफ गवर्नमेंट, प्लेटो का रिपब्लिक और अरस्तु का इथिक्स एंड पॉलिटिक्स, कोटिल का अर्थशास्त्र में किसी न किसी रूप में धर्म, परिवार, महिलाएं, राजा, प्रजा, शासन आदि के बारे में हमें कुछ नियम और कानून देखने को मिलते हैं। अरस्तु के अनुसार, अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में प्रजा के लिए राजा को अनिवार्य अंग माना है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये तो आमतौर पर सभी जानते हैं। इस प्रकार अरस्तु ने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है क्योंकि उसका जन्म समाज में ही हुआ है। मनुष्य समाज में नहीं रहता, या तो जो समाज में नहीं रहता या तो वो पशु है या फिर देवता। कोटिल के अर्थशास्त्र में भी राजा को उचित माना है। रूसो ने अपनी ग्रंथ सोशल कॉन्ट्रैक्ट में बताया कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ था, लेकिन सामाजिक समझौते के दौरान जंजीरों में जकड़ा हुआ अपने आप को पाता है। समाजशास्त्र का विकास मुख्यतः 3 क्रांतियों से हुआ है। इसमें से फ्रांसीसी क्रांति 1789, इंग्लैंड का औद्योगिकरण 18 ईस्वी और यूरोप का साम्यवाद का पतन। इस प्रकार 3 क्रांतियों के फलस्वरूप समाजशास्त्र का विषय का जन्म हुआ। आगे हम समाजशास्त्र के ऑथेंटिक और ओरिजिन को देखते हैं, जिसमें से सेंट साइमन फ्रांस के थे, जो ऑगस्ट कॉम्टे के गुरु माने जाते हैं। ऑगस्ट कॉम्टे फ्रांस, इमाइल दुर्खिम भी फ्रांस के थे, लेकिन व्यवहारिक पिता ऑगस्ट कॉम्टे को माने जाते हैं और सैद्धांतिक इमाइल दुर्खिम को। सबसे पहले समाजशास्त्र का विकास, समाजशास्त्र नामक बुक 1831 में ऑगस्ट कॉम्टे ने सामाजिक भौतिक नाम से एक बुक प्रकाशित की, लेकिन क्वेटलेट नाम के एक विद्वान ने पहले से ही इसी नाम से बुक लिखी हुई थी। इस कारण उन्हें अपना नाम, वाद विवादों के कारण उन्हें अपनी बुक का नाम चेंज करना पड़ा, जो 22 दिसंबर 1831 को उन्होंने अपनी बुक का नाम सोशल फिजिक्स से सोशलॉजी कर दिया गया। इस प्रकार सोशलॉजी समाजशास्त्र 2 भाषाओं से मिलकर बनी है, सोशस प्लस लोगस। सोशस लैटिन भाषा है और लोगस ग्रीक भाषा। इस प्रकार समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। समाजशास्त्र का प्रथम विचार फ्रांस के दार्शनिक ऑगस्ट कॉम्टे के मन में आया था, सेंट साइमन के मन में आया था। सेंट साइमन समाजशास्त्र को सामाजिक विज्ञान बनाना चाहते थे और वहीं ऑगस्ट कॉम्टे इसको विज्ञानों की रानी के रूप में पदवी दिलाना चाहते थे। आगे हम इसके विकास के बारे में पढ़ेंगे कि इसका विकास यूरोप महाद्वीप में हुआ, लेकिन इसका मेन रूप से इसका अमेरिका की येल विश्वविद्यालय में इसको पढ़ाया जाने लगा। ऑगस्ट कॉम्टे समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिक के रूप में एक विज्ञान बनाना चाहते थे। ऑगस्ट कॉम्टे ने पहली बार 22 दिसंबर 1831 को सोशल फिजिक्स नाम बदलकर समाजशास्त्र नाम रख दिया। समाजशास्त्र को समाजशास्त्र देने वाला पहला विद्वान
ऑगस्ट काम्टे। इन्हें विज्ञान की रानी बनाने वाले ऑगस्ट काम्टे। उनकी 2 बुक पॉजिटिव फिलोसफी और पॉजिटिव पॉलिटी आई। समाजशास्त्र का विकास इंग्लैंड में जॉन स्टुअर्ट मिल ने उन्हें 1841 में इंग्लैंड में इसको समाजशास्त्र से परिचित करवाया। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। जॉन स्टुअर्ट मिल ने समाजशास्त्र को परिभाषा देते हुए कहा कि समाजशास्त्र 2 अवैध भाषाओं की संतान है, इसलिए इसका नाम इथोलॉजी रखना उचित है। समाजशास्त्र की प्रथम पाठ्य पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशलॉजी यानी पहली बुक प्रिंसिपल ऑफ सोशलॉजी हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा लिखी गई। इंग्लैंड में समाजशास्त्र के जनक जॉन स्टुअर्ट मिल को माना, परंतु हर्बर्ट स्पेंसर ने इंग्लैंड में पहली बार समाजशास्त्र पढ़ाया अतः उसे समाजशास्त्र को इंग्लैंड में पहला प्रोफेसर कहा गया। हर्बर्ट स्पेंसर समाजशास्त्र को इथोलॉजी की जगह सोजोलॉजी नाम देना चाहते थे, लेकिन यह अमान्य कर दिया गया। अमेरिका में समाजशास्त्र का विकास 1875 में हुआ, लेकिन 1876 में येल विश्वविद्यालय में सोरोकिन द्वारा इसे पहली बार पढ़ाया गया। विश्व का पहला यही पहला विश्वविद्यालय है जिसे समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में स्थापना मिली। इसी कारण अमेरिका में समाजशास्त्र का जनक और अमेरिका ही समाजशास्त्र के प्रोफेसर सोरोकिन माना गया है। भारत में सोरोकिन राधाकमल मुखर्जी को। वहीं हम भारत में समाजशास्त्र के विकास की बात करते हैं तो भारत में सर्वप्रथम समाजशास्त्र 1940 को मुंबई विश्वविद्यालय में पहुंचा। यह समय मुंबई विश्वविद्यालय में प्राचार्य GS घुरिया थे, जो नागरिक शास्त्र के प्रोफेसर थे। 1940 में पहली बार पैट्रिक गिडिस द्वारा मुंबई विश्वविद्यालय में नागरिक शास्त्र के साथ छात्रों को समाजशास्त्र पढ़ाया गया। ऐसा करने वाले पैट्रिक गिडिस पहले शिक्षक थे, अतः उन्हें भारत में समाजशास्त्र के प्रथम प्रोफेसर माने गए। 1990 को GS घुरिया की सहायता से मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की गई। इसके पहले विभागाध्यक्ष पैट्रिक गिडिस, दूसरे विभागाध्यक्ष GS घुरिया और तीसरे KM कपाड़िया थे। 1990 को मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र को प्रथम विषय के रूप में मान्यता दे दी गई। पृथक विषय के रूप में मान्यता दे दी गई। भारत में समाजशास्त्र के जनक और भारत के ऑगस्ट काम्टे GS घुरिया को माना गया। 1921 को समाजशास्त्र लखनऊ विश्वविद्यालय में पहुंचा। वहां पर समाजशास्त्र पहली बार अर्थशास्त्र के साथ पढ़ाया गया। भारत में समाजशास्त्र पढ़ाने वाले भारतीय शिक्षक राधाकमल मुखर्जी बने, अतः उन्हें भारत का सोरोकिन कहा जाता है। 1930 में समाजशास्त्र मैसूर और आंध्र विश्वविद्यालय में पहुंच गया। 1930 को समाजशास्त्र पूना विश्वविद्यालय में इरावती कर्वे द्वारा पढ़ाया गया। इरावती कर्वे समाजशास्त्र की पहली महिला शिक्षिका थी। 1923 के बाद से 1947 तक समाजशास्त्र एक अंधकार के युग में कहा गया, क्योंकि इस समय भारत में स्वतंत्रता आंदोलन आरंभ हो गए। समाजशास्त्र का कोई विकास नहीं हुआ। 1956 में समाजशास्त्र भारत के 12 राज्यों में पहुंच गया, जिसमें से सादर विश्वविद्यालय MP और जयपुर विश्वविद्यालय राजस्थान का नाम अग्रणीय है। डॉक्टर GS घुरिया के प्रयासों से भारत न्यू दिल्ली में 1952 को इंडियन सोशलॉजी एसोसिएशन की स्थापना की गई, जो समाजशास्त्र के बारे में पत्रिकाएं प्रकाशित करते हैं। 1956 को भारतीय समाजशास्त्र संस्था की स्थापना आगरा में की गई। भारत में समाजशास्त्र के शोध संस्थाओं में लखनऊ, मुंबई और आगरा का नाम आता है, जिसमें से JK इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल रिसर्च एंड सोशल वर्क लखनऊ में, टाटा इंस्टीट्यूट एंड सोशल साइंस एंड सोशल चेंज मुंबई में, इंस्टीट्यूट एंड सोशलॉजी रिसर्च एंड साइंस आगरा में है।